तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शुक्र की महादशा कैसी रहने वाली है, किस लग्न के लिए क्या परिणाम लेकर के आती है, इस पर हमारी ये विशेष श्रृंखला जारी है। और आज इसी श्रृंखला में बारी है मकर लग्न के बारे में चर्चा करने की। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आपको जरूर देखना चाहिए। साथियों, ये मकर लग्न की जन्म पत्रिका है। 10 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है और शुक्र देव इस जन्म पत्रिका में एक प्रबलतम योग कारक, शुभ परिणाम देने वाले, अच्छा रिजल्ट देने वाले और अपनी पूरी की पूरी 20 वर्षों की महादशा में लगभग कुछ स्थितियों को छोड़कर के श्रेष्ठ रिजल्ट ही देते हैं। आइए एक एक करके उनकी प्लेसमेंट के जरिए ये समझते हैं कि वो कहां पर कैसा रिजल्ट प्रदान करेंगे। शुरुआत लग्न से करते हैं। साथियों, यदि शुक्रदेव लग्न में ही विराजमान है, यहां पर वो बहुत ही सुंदर रिजल्ट प्रदान करेंगे। इतनी आकर्षक, इतनी चुंबकीय व्यक्तित्व की इनकी पर्सनैलिटी जो है वो रहेगी कि लोग इनके इर्द गिर्द रहना, इनसे सुनना, इनकी बातों पर अमल करना पसंद करते हैं। इनकी बाहरी ही नहीं, आंतरिक जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत ही खूबसूरत होती है। निर्णय बहुत जबरदस्त, बहुत क्विक और बहुत अच्छे लेते हैं और लोग भी अपने जीवन के जो निर्णय हैं इनके अनुसार लेते हैं। ये पूरी की पूरी 20 वर्षों की शुक्र की महादशा में बहुत अच्छे निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों के कारण ही जीवन इनका सार्थक, स्मूथ और बहुत ही शांति प्रिय बना रहता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। धन संबंधी कभी भी कमी इनके पास में नहीं रहेगी। पैतृक संपत्ति भी बहुत बड़ी मात्रा में इनको मिलती है। केवल वाणी के माध्यम से कैसे किसी कार्य को करना है, सुलझाना है, कोई सीखना चाहे तो इनसे सीख सकता है वो आकर के। अपने कुटुंब में, अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले कोई व्यक्ति बनते हैं तो वो यही बनते हैं। साथ ही यदि शुक्रदेव उच्च के होकर के इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा रिस्क क्यों ना ले ले, करियर के किसी भी मोड़ पर उस रिस्क में इनको सदैव सफलता सुनिश्चित करने का कार्य शुक्रदेव जरूर कर देते हैं। अपने भाइयों से, खासतौर पर छोटे भाई बहनों का सपोर्ट इनको सदैव रहता है और जीवन में ये चाहे जितनी बड़ी, जितनी ऊंची महत्वाकांक्षा पाल लें, उसको ये पूरी अवश्य कर देते हैं शुक्र की दशांतर दशा में। साथियों, यदि शुक्रदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी वो बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। माता का चहेता होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये ममाज बॉय है। भूमि में निवेश करके या स्वयं रियल एस्टेट में कार्य करके ये ऐश्वर्य के वैभव के सारे साधन अपने आसपास खड़े करते हैं। एक नहीं एक से अधिक घर, एक नहीं एक से अधिक गाड़ियां इनके पास में शुक्र की दशा अंतर दशा में रहती है। कई बार ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी यहां पर आकर्षित होते देखे जाते हैं। साथियों, यदि शुक्रदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। इनको संतान भी शुक्र प्रदान करेंगे। न केवल संतान बल्कि एक भाग्योदय कारक संतान इनको मिलती है शुक्र की दशांतर दशा में। शेयर मार्केट कह लें या आकस्मिक धन योग कह लें, उससे भी इनको संपत्ति बहुत अधिक मिलती है। प्रेम संबंधों में, एक से अधिक प्रेम संबंधों में ये इन्वॉल्व रहते हैं और सभी में इनको सफलता भी अवश्य ही मिल जाती है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, तो यहां पर वो थोड़ा सा स्थिति को गड़बड़ कर देते हैं। योग कारक तो हैं, लेकिन यहां पर बैठ करके वो कहीं ना कहीं गुप्त रोग से संबंधित समस्या, गुर्दों से संबंधित समस्या, महिलाओं में गर्भाशय से संबंधित समस्या, मूत्रालय जो है उससे संबंधित कोई ना कोई समस्या जरूर देता है। साथियों, ऋण की स्थिति भी यहां पर देखी गई है कि बेकार के जो खर्चे हैं, जिसको हम चाहे लग्जरी खर्च कह दें या बेहद ही जिसका कोई रोजमर्रा से कार्य नहीं होता है, उसमें खर्च कर करके व्यक्ति ऋण के बोझ तले दबता चला जाता है। कोई ना कोई लाइलाज बीमारी का भी वो यहां पर शिकार होता है। उसको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बार बार
अपमान के जो घूंट है वो भी सहने पड़ते हैं, नशे की भी ये गिरफ्त में आ जाता है, छोटी बड़ी जेल यात्रा भी इसको करनी पड़ सकती है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस सप्तम भाव में, जो कि स्वयं ये इस भाव के कारक भी है, सही समय पर विवाह, सही और श्रेष्ठ जीवन साथी प्रदान करना शुक्र का कार्य है। ये बात दीगर है कि आपने कुंडली ठीक से नहीं मिलाई, आपने केवल गुण मिलाए हैं, तो फिर परेशानी भी आपको ही आएगी। शुक्र की इसमें कोई गलती नहीं है। दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद रहता है, पार्टनरशिप में व्यवसाय करता है और एक से अधिक व्यवसाय करता है, और सभी में ये अपने पार्टनर के ऊपर हावी रहने का कार्य करता है। अच्छा, यदि शुक्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं, यहां पर भी वो अच्छे रिजल्ट नहीं प्रदान करेंगे। ससुराल पक्ष से संबंध यहां पर खराब होंगे। किसी पद पर, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी में हो, चाहे सरकार में किसी बड़े पद पर हो, उसमें किसी प्रकार की विभागीय जांच, रिश्वत का आरोप, बर्खास्तगी, निलंबन, ये सब इनको देखने पड़ सकते हैं। ऋण की स्थिति यहां पर भी रहती है, और चारों तरफ आपको लगेगा कि शत्रुता का भाव है। मृत्यु तुल्य कष्ट भी यहां पर व्यक्ति को भुगतने पड़ते हैं। अपमानजनक स्थितियां, नशे का सेवन और छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी शुक्र की दशा अंतर्दशा में इनका जरूर बन जाता है। साथियों, यदि शुक्रदेव यहां नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाते हैं, यहां पर भी वो अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। भाग्य से व्यक्ति विमुख हो जाता है। ईश्वर तक को वो एक प्रकार से ना मानने का कार्य करता है, क्योंकि उसका यही आरोप रहता है कि ईश्वर ने मेरे साथ में धोखा किया, मैंने मेहनत की, मुझे रिजल्ट उसका नहीं मिला। व्यर्थ की यात्राएं उसकी होगी, बिजनेस को लेकर के या दूसरे कार्यों को लेकर के अपने खर्च वो करता रहेगा, लेकिन रिजल्ट उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। भाग्य एक प्रकार से यहां पर रूठ करके उनका 20 साल का कार्यकाल पूरा निकाल देता है। साथियों, शुक्रदेव यदि यहां पर विराजमान है इस दशम या कर्म के भाव में, यहां पर वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। आमतौर पर व्यक्ति जो है वो अपने पिता का व्यवसाय यहां पर जरूर अपनाता है। पिता का जो, चाहे वो कोई प्रोफेशनलिज्म हो, चाहे वो कोई जमा जमाया बिजनेस हो, पेढ़ी जिसको हम कहते हैं, उसको वो बहुत आगे ले जाने का कार्य करता है। ये एक सेलिब्रिटी बनने का भी योग्य, कला प्रेमी होता है व्यक्ति, या स्वयं भी कई बार वो कला के क्षेत्र में स्वयं पारंगत होता है। यदि स्टूडेंट की बात करें तो वो बहुत बड़े बड़े एग्जाम भी शुक्र की दशा अंतर्दशा में निकालता है। कोई बड़ा पद इनको अवश्य ही प्राप्त हो जाता है, खासतौर पर सरकार में। साथियों, यदि शुक्रदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो, तो यहां पर वो व्यक्ति की आय को जरूरत से ज्यादा बढ़ाने का कार्य करते हैं। कई बार व्यक्ति ये भी सोच लेता है कि इतने पैसों का मैं क्या करूंगा। किसी न किसी फील्ड का वो विशेषज्ञ जरूर होता है। पब्लिक रिलेशन उसके बहुत अच्छे होते हैं, और इससे अच्छी बात कि वो पब्लिक रिलेशन को भुनाना जानता है। इच्छा जो भी करेगा, वो सारी की सारी इच्छाएं शुक्रदेव इनकी पूरी अवश्य कर देते हैं। अपनी दशा अंतर्दशा में एक भी इच्छा अधूरी नहीं रहती है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर वो जितना अच्छा रिजल्ट देना चाहिए उतना नहीं देते, बल्कि खर्चों के बोझ तले व्यक्ति दब जाता है। हां, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश व्यापार से किसी प्रकार से वो जुड़ा जरूर रहता है। जितने एफर्ट करता है उतने रिजल्ट उसको कभी भी नहीं मिलते। वृद्धावस्था में ये लाइफस्टाइल संबंधी, जिसको कि हम डायबिटीज कह लें, बीपी कह लें, हाइपरटेंशन कह लें, उसके रोग ये जरूर देता है। कई बार रक्त संबंधी ये विकार भी उत्पन्न कर देता है, त्वचा संबंधी विकार भी ये उत्पन्न जरूर कर देता है। किसी पुराने मामले में छोटी बड़ी जेल यात्रा भी इस स्थिति में व्यक्ति को हो सकती है। तो साथियों, हमने देखा कि मकर लग्न में चूंकि योग कारक है, इसलिए मैक्सिमम स्थितियों में शुक्रदेव अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। जहां जहां पर वो बुरा रिजल्ट प्रदान करते हैं, ऐसी स्थितियों में भी आपको शुक्र के दान करने चाहिए, केवल बुरी स्थितियों में। अन्यथा आप शुक्र की जो महादशा मंत्र साधना है उसकी शरण में चले जाएं। एकमात्र ये उसका उपाय है, सटीक उपाय है। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं यहां पर उपस्थित रहूंगा, या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।